जिसका सामान है सब अपना हटाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ, गुंडागर्दी करी इन्होंने गुंडागर्दी करी है। आप एक बार हिस्ट्री में चेक करना कि प्रधानमंत्री की कोठी कब बनी थी, उससे पहले बसे हुए यहाँ पर। मजबूर है, एक जमाना हो गया जब अंग्रेज यहाँ नंगे नहा के अंग्रेजों के बखत से हम यहाँ रह रहे। भैया एक चीज पूछना है, सिर्फ एक चीज पूछना है। जो आदमी मंदिर में कसम खा के गया माता रानी पर हाथ रख के कि यहीं तुम्हारे को मकान दिलाएंगे, वो बंदा झांकने नहीं आया और अब कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से ऑर्डर है। घर पे ना हो जाए बुलडोजर ना चल जाए मैम, हमें लोगों को तो बहुत डर हो गया है। 100 पुलिस वाले भेजते हैं यहाँ पे, 100 पुलिस वाले भेजते हैं यहाँ पे डराने के लिए गरीबों को। बस ये नेशनल सिक्योरिटी हटा दो, जब हटाना ही है तो साफ कह दो भैया मैंने गरीबों को रहने नहीं देना। आपने गलत हो रही है हमारे हिसाब से, तो कार्रवाई तो गलत हो रही है। तीन लड़की मेरी जवान है, उनका कमा के खिलाऊंगा, उनको मैं क्या करूंगा, उनका शादी ब्याह करना है उनका। अभी डकैती डाली, चोरी करी या मर्डर करा, कोई भी हमारे को ला दे तो हम अभी खाली करके चल देंगे। ये मेरा मालिक है, मैं क्यों काम करता हूँ, मुझे 15 तनख्वाह देता है, वहाँ 15,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे मेरे को। जनता को सब कुछ मालूम था इलेक्शन से पहले, अब जनता भटक गई समझ लो, और जनता अंजाम भुगत रही है उसका। कह रहे हैं आपको जगह दी जा रही है रहने के लिए, आप वहाँ पर जा सकते। क्यों, वहाँ रोजगार है वहाँ पे? ये घेवरा में जो जगह दी जा रही है आपको, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ ना पानी है ना कुछ है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है मैडम। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनीशा। इस वक्त पीएम आवास के पास बने बीआर कैंप में हम मौजूद हैं, जहां से हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से यहां पर नोटिस चस्पा कर दिए गए थे। लोगों को 15 दिन का समय दिया गया था कि आप जल्द से जल्द जो है इन घरों को खाली कर दीजिए, क्योंकि पीएम आवास के पास जो है ये झुग्गियाँ बनी हुई थी और सिक्योरिटी के पर्पज़ से यहाँ पर जो है सभी झुग्गियों को खाली करने के नोटिस आ गए थे। अभी फ़िलहाल की स्थिति में आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर लोगों ने शिफ्ट करना भी शुरू कर दिया है, जैसे कि इन लोगों को जो है इनका पुनर्वास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनको घेवरा के पास जो है फ्लैट्स दिए जाएंगे, जो यहाँ से करीबन जो है 20 से 25 किलोमीटर जो है दूर बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अभी की कार्रवाई की बात की जाए तो यहाँ पर हाल ही में जो है वो एक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं उनको तोड़ दिया गया है। फिलहाल तस्वीरों से ही आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर लोगों को जिस चीज़ का डर था वही चीज़ जो है अब होना शुरू हो गई है। यहाँ पर जो दुकानें बनी हुई थी आप देख सकते हैं, उन पर जो है ये हथौड़ा चला है। यहाँ पर जो है टीम आई हुई थी और उसके बाद जो है यहाँ पर ये एक्शन देखने को मिला है। देख सकते हैं कुछ लोग जो हैं इसी टूटी फूटी दुकानों में अभी अपना काम चला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि हम इतनी दूर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर उनका रहना सुरक्षित नहीं है। अभी देखिए कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट भी करके जा चुके हैं, कुछ लोग जो हैं अभी भी यहीं पर मौजूद हैं। शायद वो अभी भी उम्मीद लगा रहे हैं कि शायद सरकार उनके बारे में कुछ सोचेगी, लेकिन अभी हम लोगों से भी जुड़ते हैं, आखिर इस पूरे एक्शन पर उनका क्या कहना है वो हम इन लोगों से जुड़कर जानेंगे। तो ये देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि पहले ये जो दुकान है यहीं से पूरा एक्शन शुरू होने वाला था, लेकिन उसके बाद जो है बाकी दुकानें जो आसपास की हैं उनको तोड़ दिया गया। मेरा नाम सगीर खान। आप ही की दुकान है ये? हाँ जी। अच्छा, कहा जा रहा था कि आपकी दुकान पर भी नजर थी, आपकी दुकान भी टूटने वाली थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था कि सबसे पहले तोड़ने गए थे, तीन लड़की मेरी जवान है, उनका कमा के खिलाऊंगा, उनको मैं क्या करूँगा, उनका शादी ब्याह करना है उनका। अभी कितने सालों से रह रहे थे आप? मेरे 3 पीढ़ी गुजरी, मेरी 3 पीढ़ी गुजर गई हैं आप लोगों की? हाँ, ये अच्छा, मेरी दुकान भी यही है, घर भी यही है आप? हाँ। अच्छा, फिर कहा जा रहा है कि जो आसपास की दुकानें टूटी हैं वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे घर भी टूट सकते हैं यहाँ पर? अब उसे सरकार जानेगी इस बात के लिए, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, हम गरीबों के लिए कुछ कर रही है सरकार। कह रहे हैं आपको जगह दी जा रही है रहने के लिए, आप वहाँ पर जा सकते हैं। क्यों, वहाँ रोजगार है वहाँ पे? मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ आपसे, वहाँ रोजगार है, 45 किलोमीटर दूर है उसे। आप क्या है वहाँ पर? वहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम, ये मेरा मालिक है, मैं क्यों काम करता हूँ, मुझे 15 तनख्वाह देता है, वहाँ 15,000 रुपये भी नहीं मिलेंगे मेरे को। अच्छा, वहाँ ना रोजगार है ना कोई सुविधा, आप ही कह रहे हैं? हाँ, ये मेरा मालिक है। आपने वो जगह देखी जहाँ पर आप लोगों को जगह दी? मैंने जगह, वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं है। सीधी सी बात है ना, स्कूल है, जो बच्चे हैं ना काम धंधा है, सारी लेडीज़ यहाँ की काम करती है। आसपास 2 किलोमीटर में बच्चे पढ़ते, 5 किलोमीटर के अंदर ही। अब बच्चों का ना फ्यूचर ख़राब होएगा, फिर
ये लेडीज़ वहाँ से आ नहीं सकती 7 बजे 6 बजे, कहाँ से आएगी? अच्छा, कह रहे वीआईपी एरिया है, पीएम आवास पास है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर ये एक्शन लिया जा रहा है। VIP एरिया है घेवरा वाला? ये वाला ये वाला नहीं, ये- जहाँ आप रह रहे हैं। हाँ ये तो सही है हमारे लिए। VIP एरिया है। कह रहे हैं यहाँ पीएम का आवास भी है, सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर ये एक्शन आप एक बार ही हिस्ट्री में चेक करना कि प्रधानमंत्री की कोठी कब बनी थी, उससे पहले बसे हुए यहाँ पर हम। लेकिन सर ये जमीन आपकी भी तो नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। ये जमीन तो सरकार की है। सरकार की लिख के दे दो, सरकार की है। मेरी बात सुन अगर वो लेना चाहती है तो अरे मैम आपसे एक चीज पूछूं, भैया। एक चीज पूछना है, सिर्फ एक चीज पूछना है। अच्छा एक देखो ये PM है। ये यहाँ के ये महाराज ने जयपुर के महाराज उसने दान में जगह दी हुई है। आप कह रहे हैं आप लोगों को ये जगह दान की गई थी, आप लोगों को बसाया गया था यहाँ पर, आप कह रहे हैं। जयपुर पोलो ग्राउंड है ये, उन्होंने दान में दी जगह हमारे को ये। तो देखिए कोर्ट से कहा जा रहा है, ऑर्डर आया है, अब कोर्ट का सहारा आपने लिया अपने घरों को बचाने के लिए। सरकार ने उनकी वकील सब कुछ उनका सब हर की क्या करा जाए इस बात के लिए। तो अभी आपको क्या लगता है, आप वहाँ जाएंगे या फिर क्या चीज़? मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो कहीं बाहर ले जाऊँगा, बच्चे भेजूँगा वहाँ पे मैं बिहार में। मतलब मुश्किल है उधर जाना आप। मेरे बच्चे नहीं, लड़की जवान लड़की को कहाँ भेजूँगा मैं, जवान बच्चे हैं मेरे। अच्छा वो इलाका सुरक्षित नहीं है बाप, नहीं है, गोली चल गई उस दिन। कल अभी परसों नरसों चोरी हुई है उधर घेवरा में। फायरिंग हुई वहाँ पर, गोली चल गई वहाँ चोरी हुई पे। है। हाँ बताओ। कितने सालों से रह रहे हैं? 70 साल से 70 साल हो गए। हमारे पिताजी सब कुछ ज़िंदगी यहीं बीत गई। वो प्रवेश मेनवा जी और रेखा जी आए, उन्होंने बोला जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये घेवरा में जो जगह दी जा रही है आपको, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ ना पानी है ना कुछ है, कोई चीज़ की सुविधा नहीं है मैडम। अच्छा हाँ इसीलिए परेशानी है। 5 किलोमीटर एकदम हालत ख़राब हो रही है एकदम। वहाँ रोजगार नहीं है क्या आपको? रोजगार कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसीलिए परेशानी है। फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल की नहीं है फैसिलिटी, मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, स्कूल की फैसिलिटी नहीं है मैडम, मेरी बात सुनो। हाँ वहाँ मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या करेगा बेचारा गरीब आदमी जाके, वहाँ कुछ काम नहीं है, कुछ भी नहीं है मैडम। बताओ मरेगा जाके वहाँ जाके? है यहाँ हमारी बेटियाँ सेफ है, सारा काम करती है, मेरी बात सुनो, काम पे जाती हैं, सेफ आती है, मेरी बात सुनो, बेटियाँ हमारी सब कुछ वो है। फिर वहाँ हमारी क्या सुरक्षा है हमारी? अच्छा कल कितने बजे पूरी कार्रवाई हुई है? ये सुबह हुई है कार्रवाई मैडम। अच्छा सुबह हुई। हाँ गुंडागर्दी करी इन्होंने गुंडागर्दी करी है। उसने आके बस हमारे भाई गुंडागर्दी कर रहा है, वो आके बस जो भी है ना यहाँ का LDA का वो है, गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ आके, बस हम गरीबों को सता रहा है वो। यहाँ के नेता वगैरह MLA वगैरह उनसे बात नहीं आ रहा मैडम, कोई नेता नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, बस कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा मैडम, ना कोई नेता आ रहा ना कोई वो आ रहा। सिर्फ ये अपने वो भेजते हैं पुलिस के साथ में, 100 पुलिस वाले भेजते हैं यहाँ पे, 100 पुलिस वाले भेजते हैं यहाँ पे डराने के लिए गरीबों को, बस 100 पुलिस वाले भेज रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का गरीब डरा हुआ है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। सर पहले भी यहाँ पर डराया गया, जैसे नोटिस आए हुए थे, अब यहाँ पर जो है दुकानों पर जो है ऐसा एक्शन हो गया है। अब क्या लग रहा है, अब क्या घरों की बारी है, अब क्या घरों पर ऐसा करेंगे ये जरूर करेंगे, ये पक्का करेंगे। इनको कोई लेना देना नहीं, गरीब है या कैसे रोजगार का कोई रोटी कमा रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं है। जनता को सब कुछ मालूम था इलेक्शन से पहले, अब जनता भटक गई समझ लो, और जनता अंजाम भुगत रही है उसका। यहाँ के जैसे परवेश शर्मा MLA हैं, वो यहाँ पर कभी भी आए हों आप लोगों की समस्या जब से वो लगभग 1.5 साल हो गया लगभग, शायद कभी नहीं झांका तक भी नहीं। हाँ कि 1.5 साल लगभग हो गए ना, 25 के अंदर इलेक्शन हुए, फरवरी मार्च 1 साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल के अंदर कभी आया भी नहीं। जो आदमी मंदिर में कसम खा के गया माता रानी पे हाथ रख के कि यहीं तुम्हारे को मकान दिलाएंगे, वो बंदा झांकने नहीं आया, और अब कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से ऑर्डर है। ये घेवरा यहाँ से कितना दूर पड़ रहा है? 50 किलोमीटर मैडम, 50 किलोमीटर लगभग। सबसे बड़ी बात है, एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे आपका ट्रैवल में निकलेगा, 8-9 घंटे की जो आजकल सारी नौकरियां ठेकेदारों की है। सरकारी नौकरी इन्होंने वैसे ऑलरेडी ख़त्म कर दी, रेलवे इन्होंने बेच दिया, एयरपोर्ट इन्होंने बेच दिया, बिजली विभाग इन्होंने बेच दिया, PWD बेच दिया, CPW बेच दिया, अडानी को सारी अडानी को पूछ लो, थाने के अंदर हमारा रिकॉर्ड पूछ लो, हमारे रेस कोर्स का नहीं कोई किराए में नहीं है हमारे रेस कोर्स के अंदर, आप पूछ लो रेस वहाँ जाके थाने के अंदर, हमारा कोई वो नहीं है। कितनी हमने ज़िंदगी ऐसी काटी है, हमने कोई हमारा कोई क्राइम नहीं है मैडम। और नेशनल सिक्योरिटी पे 1 मिनट, नेशनल सिक्योरिटी का ये रीज़न देने
मेरी 50 साल की उम्र है। अगर ये एयरफोर्स वाला जितने भी नेशनल सिक्योरिटी के ये अगल बगल में पड़ती है, अगर ये 70 साल में हमारे को 7 केस ऐसे दिखा देना जो इनको हमारी झुग्गी वासियों ने कोई परेशानी करी, जैसे कोई मर्डर, कोई रॉबरी, कोई चोरी डकैती या इनके घर में लूट पाट, जो एयरफोर्स के स्टाफ क्वार्टर बने हुए, कोई 70 साल में लाके 7 सबूत दिखा दे हमारे को कि नेशनल सिक्योरिटी पे इन्होंने हमला करा है। कभी 10 साल 20 साल में एक छोटा मोटा तो हो ही जाता है, मानते, सब पे नज़र नहीं रख सकते, मगर 70 साल के अंदर 7 केस नेशनल सिक्योरिटी लाके दिखा दे कि हमारे इन झुग्गी वासियों ने ये डकैती डाली, चोरी करी या मर्डर करा, कोई भी हमारे को ला दे तो हम अभी खाली करके चल देंगे। 70 साल में 7 केस कह रहा हूँ, यानी कि 10 साल का एक केस। 10 साल में कोई एक केस ला के दिखा दे, ये दिखा दे कि हमारे बंदे ने वहाँ चोरी करी है, हमारे बंदे ने वहाँ रॉबरी करी है, वहाँ हमारे बंदे ने मर्डर करा है, कोई ये रेस कोई आपराधिक मामला नहीं। फिर नेशनल सिक्योरिटी कहाँ से आ गई? ये नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक रीज़न है, सिर्फ रीज़न दिखाना, नाले पे हटा दो, रेलवे पे हटा दो, ये नेशनल सिक्योरिटी हटा दो। जब हटाना ही है तो साफ कह दो भैया मैंने गरीबों को रहने नहीं देना, आपने क्यों बहानेबाजी बना रहे हो? पब्लिक सब है, सब रोटी खाते हैं, सबके दिमाग है, ज़्यादा दिन ये आपका टंटा नहीं चलेगा, बस थोड़े दिन का जो है 2 साल 2.5 साल इलेक्शन में रह गए, आप देख लो क्या होना है, उसके बाद तो इस जनता अपने आप जनार्दन ही होती है। देखिए, अब आप लोगों की मजबूरी समझ सकते हैं कि आखिर लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं। जैसे कि उनका कहना है कि यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर जो है उनको जगह दी गई है, जहाँ ना रोज़गार है, ना कोई मेडिकल की फैसिलिटी है, ना कोई सुरक्षा है, जिस वजह से यहाँ पर मजबूरन लोगों को यहाँ पर रहना पड़ रहा है। और देख सकते हैं अब इस तस्वीरों के बाद जो है लोग अब और ज़्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पर और लोगों से भी जुड़ेंगे। आप भी यहीं रहते हैं चाचा जी? कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मुझे तो थोड़े दिन हुए, 10 साल हो गए लगभग। आपको 10 साल हुए हैं। ये इलाका कैसा है वैसे अगर बात की जाए? अच्छा इलाका, बढ़िया इलाका है। और जो आपको घेवरा की जगह दी जा रही है, जो घेवरा की जगह दी जा रही है, वो इस इलाके से कितनी अलग है? देखो जी, इसके बारे में तो ये लोग बताएंगे, मैं घेवरा नहीं गया अभी। अच्छा, ये यहाँ किराए पर रह रहे हैं? किराए पर रह रहे हैं आपको? जी, किराए पे रहता हूँ मैं। बाकी क्या कहेंगे, यहाँ पर लोगों के घर उजड़ रहे हैं, ये जो कार्रवाई हो रही है उस पर क्या कहेंगे? गलत हो रही है हमारे हिसाब से, तो कार्रवाई तो गलत हो रही है। सब कुछ सुरक्षा है, सारे एक प्लेट में खाते हैं, एक साथ रहते हैं सब, कोई वो नहीं किसी किस्म का भी, मोहब्बत प्यार से रहते हैं सारे लोग। जो है निशान यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ऐसे चिन्हित कर दिया गया है। शायद इन पर जो है अब बुलडोज़र एक्शन हुआ, जिन पर भी ये निशान लगाए गए हैं उन पर बुलडोज़र एक्शन हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर जो इतने लोग रह रहे हैं, आखिर उन लोगों का क्या होगा? यहाँ पर हमने पिछली बार भी तस्वीरें दिखाई थी, जैसे कि यहाँ पर झुग्गी और झुग्गियों वालों के नाम इधर लिख दिए गए हैं। सभी के जो है यहाँ पर देखिए सीक्वेंस वाइज जो है यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पर ये नोटिस दिया गया था, जहाँ पर इनको कुछ समय दिया गया था कि आप इतने समय में जो है अपनी झुग्गियाँ खाली कर दीजिए। और अगर इनको दूसरा आवास दिया जा रहा है तो वो, जैसे कि इनका कहना है, ना तो सुरक्षित है और ना ही यहाँ से पास। लोगों का रोज़गार वहाँ से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें जो है अब यहाँ पर होने जा रही हैं। यहाँ पर महिलाओं से जुड़ लेते हैं जो यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रही थी, जिनका काम यहाँ पर घर संभालने का, अपने बच्चों को संभालने का, जो बाहर काम भी करती हैं और अपनी गृहस्थी भी संभालती हैं। आइए उन लोगों से जुड़ते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नो मैम। देखिए, यहाँ पर सुबह ही दुकानों पर एक्शन हो गया, यानी कि डर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि कहीं आप घरों पर बुलडोज़र ना। जी मैम, घर पे ना हो जाए, बुलडोज़र ना चल जाए मैम, हमें लोगों को तो बहुत डर हो गया मैम। जी, तो ये कितना समय दिया गया था जब नोटिस लगा था यहाँ पर? जब तो मैम काफ़ी समय दिया गया था, 6 मार्च का था मैम, तो हम लोगों ने केस लड़ा था, तो उससे हमें डेट मिलती गई, तो हम अभी डेट के इंतजार में थे, लेकिन उन्होंने अचानक आके बुलडोज़र चलाया। ये जो घेवरा में जगह दी गई है उसमें क्या दिक्कत है? कहा जा रहा है आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ पर आपको? नहीं मैम, हम वहाँ तो नहीं रह सकते मैम। घेवरा में जहाँ जगह दे रहे हैं वहाँ हमारा रहना नहीं हो सकता। क्या दिक्कत है वहाँ पर? मैम बहुत दिक्कत है वहाँ जा नहीं सकते हैं मैम, बहुत दिक्कत है वहाँ। स्कूल नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई अच्छी सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो मैम क्या करेंगे वहाँ जाके, बताइए। अच्छा, वहाँ पर रोज़गार नहीं है, सबसे ज़रूरी वही चीज़ नहीं है। जी अम्मा। देखो बेटा, ऐसा है कि जहाँ पर कमाने का जरिया है वहाँ खाने का भी होगा। अब यहाँ तो ऐसे डर बैठ गए हैं कि खाना सामने हो के भी नहीं खाया जा रहा है, कैसे खाए इंसान? परेशान है, मजबूर है। एक ज़माना हो गया जब अंग्रेज यहाँ नंगे नहाते थे, अंग्रेज़ों के बखत से हम यहाँ रह रहे। बताओ, कोई तादाद होती है? कोई भी बड़ा नेता या किसी ने ऐसा नहीं करा। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अब ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कोई भी है,
किसी ने ऐसा नहीं किया जैसे इसने। मतलब घर पे खतरा है तो मुंह से निवाला भी नहीं जा पा रहा है, खाना भी नहीं खाया जा रहा है बिल्कुल। अभी क्या कोई उम्मीद है, क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने इन्हें जगह दे दी घेवरा में, वहाँ पर जा सकते हैं, अब कोई उम्मीद लग रही कि घर बच पाएंगे आप? घर बच पाएंगे? घर की क्या जगह दी है? 12 गज का है, हम बैठेंगे अपने बच्चों को बैठा लेंगे या पका के खाएंगे? कहाँ चूल्हा रखेंगे, कहाँ क्या करेंगे? कोई है? बेटा आप खुद समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, ऊपर वाला। स्पेस बहुत छोटा है वहाँ पर, लोग 12 गज का कोई चीज़ होती है? बस यही समझ लो, यही समझ लो। जब से ऑपरेशन हुआ है हम खुद चलने से मोहताज है, हम कैसे जाएंगे? 45 किलोमीटर दूर है। अगर किसी गाड़ी वाले से भी कहेंगे वो 500 रुपये मांगेगा, कहाँ से लाएंगे 500 रुपये? आने जाने का ही खर्चा इतना बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, सभी का रोजगार इधर ही है, सबका रोजगार यही। पीएम आवास के पास बनी इन झुग्गियों पर बड़ा खतरा छा चुका है, जैसे कि जब से नोटिस आया है तब से लोगों की नींद उड़ चुकी है, और अब यहाँ पर सुबह ऐसे दुकानों पर एक्शन हो जाने के बाद लोगों के बीच और ज़्यादा डर बैठ चुका है। अभी हमने आपको पूरी खबर यहाँ तक पहुँचाई है। इस खबर पर जो आपकी कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।